अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में। ठीक है, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास है 8 एंड 12, इन दोनों का मुझे एलसीएम निकालना हो, कैसे निकालेंगे? 8 के हम फैक्टर्स निकालेंगे और 12 के फैक्टर्स निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, इसी तरह से 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। चलो 8 के फैक्टर्स हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। 12 के फैक्टर्स हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पे क्या हमें देखना होता है कि रिपीट कौन सा नंबर हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। एलसीएम इज इक्वल यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे 2 बार है 2, यहाँ पे 3 बार है तो हम 3 बार ही लिखेंगे। ठीक है, इंटू 3 तो 1 बार है, 1 बार ही लिखेंगे। हमें क्या मिला? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 इंटू 3, 8 3 ज़ा 24। एलसीएम क्या मिला हमें? 24। अच्छा, ये तो रहा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर हम देखेंगे इस तरह से, और एक शॉर्ट तरीका है। अगर हम 8 एंड 12 लिखेंगे यहाँ पे, क्या 8 के टेबल में 12 आता है? नहीं आता है। तो हमें क्या देखना होता है कि बड़ा नंबर कौन सा है? 12 है। 12 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 8 के टेबल में आएगा। अगर मैं यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 2 करूँगा, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 24। हमें मिला 24। 24 तो 8 के टेबल में आता है। 8 इंटू 3, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, अगर हम और एक एग्जांपल लेंगे जिससे हमें ये अच्छे से समझ आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल 8 10 15, इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा 8 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। 10 के फैक्टर्स हम लिखेंगे 2 5 ज़ा 10। इसी तरह से 15 के फैक्टर्स लिखेंगे 3 इंटू 5। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइमर्स कौन सा हुआ है, रिपीट कौन सा हुआ। यहाँ पे 2 3 टाइमर्स है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो हम 3 बार लिखेंगे। ठीक है, 5 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे भी 1 बार है, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो हम 1 ही बार लिखेंगे। ठीक है, और 3 है, यहाँ पे 3 तो 1 ही बार है, 3 लिखेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 इंटू 5, 5 3 ज़ा 50। ठीक है, 8 और 15, 8 5 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 8 1 ज़ा 8 प्लस 4 120। हमें एलसीएम क्या मिला? 120। ठीक है, अगर हम इसी तरह से करेंगे शॉर्टकट मेथड में, क्या 120 आएगा? ठीक है, चलो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 15। 15 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 8 के टेबल में भी आएगा और 10 के टेबल में भी आएगा। अगर मैं यहाँ पे 15 को 4 के साथ करूँ, 15 को 8 के साथ करूँ, 8 5 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 8 1 ज़ा 8 120। क्या 8 के टेबल में आता है? हाँ आता है। 8 इंटू 15। 10 के टेबल में आता है? हाँ आता है। कैसे? 10 इंटू 12, 120। गोया कि हमें एल से मिला 120। अच्छा, अगर हम और एक एग्जांपल लें। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर हम ऐसे ही लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3। ठीक है,
हमें इसका एलसीएम फाइंड करना हो, कैसे करेंगे? सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हुआ है? 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 बार ए, 3 बार ए, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। हमें लेना है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अच्छा, अगर हम करेंगे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 3 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 27 8 7 ज़ा 8 इंटू 27 अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 2 1 6, 8 7 ज़ा 56, 5 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 5 2 1 6, ठीक है। यहाँ पे मिला 2 1 6 एलसीएम। इसी तरह से और एक एग्जांपल लेंगे हम, जिससे हमें अच्छे से ये समझ आएगा। uh, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 3 इंटू 5 इंटू 7। अगर हमें इसका एलसीएम निकालना हो, कैसे निकालेंगे? एलसीएम इज इक्वल टू सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हुआ है? 2, यहाँ पे 2 बार, 5 यहाँ पे 2 बार, हम लिखेंगे 2 बार, ठीक है। यहाँ पे तो 1 बार है, यहाँ पे भी 1 बार है। 3 यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, एक ही बार लिखेंगे। 7 एक ही बार है, 7 लिखेंगे। 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 3 7 ज़ा 21। इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा? 4 इंटू 25 121। 21 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा? 2100, इसका एलसीएम, ठीक है।